अपनी पिछली जिंदगी की याद करते हुए प्रिंस, जिसकी ये नई जिंदगी थी, अपने दिमाग में बोला, पिछले जन्म में मेरा नाम था एडी मोंटोया। मेरे माता पिता यूनाइटेड स्टेट्स से माइग्रेट हुए थे। एडी एक इन्वेस्टिगेटर था यूएन स्पेशल इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी में, और साथ ही एक सीआईए एजेंट भी। उसकी जिंदगी रॉयल लेवल की लग्जूरियस थी, लेकिन ये ड्रीमी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई जब उसकी मुलाकात एक मॉन्स्टर से हुई। एडी की मौत बहुत ही हॉरिफाइंग थी, लेकिन उसकी किस्मत स्ट्रांग थी। मरने के बाद भी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई। उसे एक नया वर्ल्ड और एक बिल्कुल नई जिंदगी मिली, एक अलग इंसान के रूप में। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो खुद को एक छोटे बच्चे के शरीर में पाया। अब उसका नाम था एडवर्ड, और वो बना था ग्रैंड कंटाइन किंगडम का सेकंड प्रिंस। इस बार उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी खुद को स्मार्ट और केपेबल दिखाने के लिए, क्योंकि उसके पास अपनी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरीज थीं। हाइजीन, सेल्फ केयर, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी बहुत सारी नॉलेज जो उस मेडिवल एज में किसी मैजिक से कम नहीं थी। एस्ट्रोनॉमी में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग काफी एडवांस थी, और उस समय के लोगों के डेवलपमेंट लेवल को देखते हुए एडवर्ड सबके बीच अलग ही चमक रहा था। पास्ट लाइफ की हायर एजुकेशन ने उसे ऐसा एज दिया था जो कोई सोच भी नहीं सकता। एडवर्ड न सिर्फ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गया, बल्कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करने लगा। अगर वो एक आम इंसान के तौर पर पैदा होता तब भी इस वर्ल्ड में टॉप तक पहुंचना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन अब तो वो रॉयल फैमिली का हिस्सा था, सो सब कुछ और भी आसान हो गया। रॉयल फैमिली का फर्स्ट प्रिंस थ्रोन को इनहेरिट नहीं कर सका। सच कहें तो वो कर ही नहीं सकता था। एडवर्ड के लिए राजा बनना बस वक्त की बात थी। सिर्फ रॉयल फैमिली ही नहीं, टाउन के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। जब भी एडवर्ड अपनी कैरेज में शहर से गुजरता, लोग इकट्ठा हो जाते थे और चिल्लाते, वो देखो सेकंड प्रिंस। एडवर्ड हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करता और सोचता, मैं इस दुनिया का किंग बनूंगा। उस शाम जब प्रिंस अपनी वॉक से वापस सेंटोआर्गो रेजिडेंस लौटा तो बेड पर गिरते हुए थक कर बोला, फाइनली। इतनी देर मुस्कुराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तभी कोर्टयार्ड से अजीब सी आवाज आने लगी। अगली ही पल एक मॉन्स्टर उसकी विंडो से रूम में क्रॉल करता हुआ घुस आया। एडवर्ड तुरंत बेड से कूदकर उठा, सोर्ड उठाई और रेडी हो गया बैटल के लिए। उसने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? एडवर्ड के माइंड में यह सवाल घूम रहा था, ये लिजर्ड मैन यहां तक कैसे पहुंच गया? क्या वो बैरियर को क्रॉस कर गया? मॉन्स्टर जैसे ही उसके सामने आया, वो इंसानी आवाज में बोला, फिर मिल ही गए। कितने साल हो गए? एडवर्ड डर गया। तुम क्या बक रहे हो? कौन हो तुम? फिर उस मॉन्स्टर ने अपना असली फेस रिवील किया, उसका पुराना दोस्त जिसको एडवर्ड ने बिट्रे किया था, मिस्टर किम। अपने असली रूप में आते हुए किम ने स्मर्क करते हुए पूछा, पहचाना मुझे? एडवर्ड उसे देखकर हैरान रह गया। तुम यहां कैसे आए? मिस्टर किम का चेहरा पूरी तरह रिवील होते ही एडवर्ड चिल्लाया। यह शॉकिंग रियूनियन देखकर एडवर्ड की हालत खराब हो गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, इट्स जस्ट अ बैड ड्रीम। हाँ, बस एक नाइटमेयर है, मैं अभी उठ जाऊंगा। लेकिन बार बार खुद को यही बोलते हुए एडवर्ड को मेमोरी ब्लैकआउट हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। वो जोर से गिरा और धमाकेदार आवाज हुई। यह सब देखकर मिस्टर किम भी थोड़ा शॉक में आ गया। मैंने इतनी वायलेंट रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। तभी कोई रॉयल डोर पर नॉक करता है। माफ कीजिएगा योर हाइनेस। दरवाजा खुलता है और एक यंग बॉय अंदर आता है। सॉरी फॉर कमिंग सो लेट। वो धीरे धीरे प्रिंस के बेड तक पहुंचता है। योर हाइनेस, क्या आप सो गए हैं? फिर उसकी नजर एक चीज पर पड़ती है और वो डर जाता है। ये बेयर, ये यहां कब आया? उसे लगता है शायद वो सिर्फ एक स्टफ्ड बेयर है, और वो फिर बोला, नेवर माइंड योर हाइनेस। लेकिन अगले ही पल वो अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और धीरे से प्रिंस की तरफ बढ़ता है। क्या आप वाकई सो रहे हैं? वेल देन, मर जाओ प्रिंस एडवर्ड। लेकिन तभी ट्विस्ट आ जाता है। एक हाथ अचानक से उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं, वही स्टफ्ड बेयर था। बेयर ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रिंस को बचा लिया। कम से कम उस किलर को तो यही दिखा। बेयर ने फिर इंसानी आवाज में बोला, एडवर्ड के मरने का टाइम नहीं है, लेकिन तुम्हारा टाइम आ गया है। फिर एक जोरदार साउंड आया, चीखें और रोर एक साथ मिल गए और पूरे रूम में हड़कंप मच गया। प्रिंस के रूम से आ रही आवाज सुनकर 3 गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं। यह क्या आवाज थी? प्रिंस के रूम से आ रही है। कुछ देर बाद प्रिंस के रूम का दरवाजा खुला और 3 लोग अंदर आए। तभी उनमें से एक ने कहा, यहां। मिस्टर किम ने अचानक गेस्ट को देखकर कंफ्यूजन में बोला, शिट, और भी बड़ी हो गई। तभी एक गार्ड चौंक कर बोला, प्रिंस के रूम में कौन सा मॉन्स्टर घुस आया है? रूम में मौजूद उस मॉन्स्टर को देखकर, जिसने उनकी साइलेंट एंट्री को रूइन कर दिया था, गार्ड के लीडर ने तुरंत कमांड दी,
प्लान बी एक्टिवेट करो। इतना कहते ही सारे सोल्जर्स उस बेर पर टूट पड़े। चलो अब दोनों को खत्म कर देते हैं, किसी को मत छोड़ो। पहले क्रिमिनल को देखकर जो प्रिंस को किल करना चाहता था, मिस्टर किम ने कामली कहा, लगता है ये पूरी कंपनी इस प्लान में शामिल है। मिस्टर किम ने फाइट में टाइम वेस्ट ना करते हुए एडवर्ड को उठाया और सीधे विंडो से बाहर कूद गया। लैंडिंग थोड़ी सी रफ रही, कम से कम प्रिंस के लिए, जो सीधा फेस के बल गिरा। मर्डर अटेम्प्ट की जगह से भागते हुए प्रिंस को अपनी बाहों में लेकर मिस्टर किम ने कहा, वेल, अभी के लिए तो जिंदा रहो। दूसरी तरफ प्रिंस के कमरे में हुए इस केओस के बाद 3 में से एक गार्ड डरते हुए बटलर के पास गया और बोला, लॉर्ड, बड़ी मुसीबत आ गई है। बटलर ने जैसे ही दरवाजा खुलते सुना, गुस्से में पूछा, क्या हुआ? डरा हुआ गार्ड बोला, एक अननोन आदमी ने प्रिंस को किडनैप कर लिया है। इतनी बुरी न्यूज सुनकर बटलर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना पेन तोड़ दिया और कहा, इस सांटो कनार्गो के हार्ट में यह कैसे डेयर कर सकता है? फिर उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, फौरन सेना को तैयार करो, प्रिंस को किसी भी हालत में बचाना है। बटलर की यह बात सुनकर उसके सारे लोग सीरियसनेस के साथ बोले, यस सर, इट विल बी डन। सिटी से भागते हुए मिस्टर किम ने सोचा, इतने सारे लोग मेरे पीछे थे। बाहर आते ही उन्होंने पीछा छोड़ दिया। तभी उसे एडवर्ड की तरफ से एक ग्रोन सुनाई दी। देखकर मिस्टर किम ने कहा, ओह, यूर अवेक। एडवर्ड ने होश में आते ही सबसे बुरी चीज देखी। वो डर गया, क्योंकि उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। सेकंड प्रिंस डरते हुए बोला, क्या ये सपना नहीं था? फिर उसने एक लंबी सांस ली और दोबारा बेहोश हो गया। कुछ वक्त बाद एडवर्ड को फिर से होश आया। उसने काल्म होकर पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? लेकिन उससे पहले ही मिस्टर किम ने अपना सवाल घुमा दिया, मैं भी यही जानना चाहता हूं, यहां हो क्या रहा है? फिर वो बात शॉर्ट करते हुए बोला, मतलब तुम यहां क्यों हो? मिस्टर किम के सवाल पर एडवर्ड ने सोचा, ये ब्रूट क्या चाहता है? कहीं ये मेरी रिबर्थ का सीक्रेट तो नहीं जानना चाहता? क्या ये मुझे खत्म करने आया है? मिस्टर किम ने उसकी नर्वसनेस नोटिस की और टोन सॉफ्ट करते हुए बोला, रिलैक्स, मैं तुम्हें किल करने नहीं आया हूं। एडवर्ड थोड़ा हैरान होकर बोला, सीरियसली? लेकिन क्या गारंटी है? मिस्टर किम ने कैजुअली कहा, मुझे नहीं पता तुम किस टाइप की गारंटी चाहते हो। फिर कुछ सोचते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज रिकॉल करते हुए बोला, पर तुमने अपने बिट्रेयल की कीमत पहले ही चुका दी है। एडवर्ड गुस्से में रिप्लाई देता है, तो तुम सारे ट्रेटर्स को मारने वाले थे? सॉरी, लेकिन मेरी। मिस्टर किम ने फिर बीच में टोका, डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर? फिर काल्मली बोला, मैंने सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स को मारा था। जनरल लाइटनिंग और बाकी लोग बच गए थे। फिर उसने इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, ऑपरेशन में मैं डिसअपियर हो गया और तुम मारे गए। गैस करो, सारी ग्लोरी किसे मिली? शायद अब तक वो लोग प्रमोट हो गए होंगे और आराम से लग्जरी लाइफ जी रहे होंगे। ये सुनकर एडवर्ड ने सोचा, मैंने दिन रात मेहनत की और अब भी ऐसी मिजरेबल हालत में हूं। फिर उसने अपने माइंड में डिसाइसिवली बोला, टू हेल विथ ओल्ड पार्टनर्स, अब मैं एडी मंटोया नहीं, एल्मवुड कॉन्टिनेंट का प्रिंस एडवर्ड हूं। यह सोचते ही एडवर्ड ने कॉन्फिडेंटली मिस्टर किम की तरफ हाथ बढ़ाया, ठीक है, चलो साथ मिलकर काम करते हैं ब्रो। मिस्टर किम ने स्लाई स्माइल के साथ उसका हाथ शेक किया। एडवर्ड ने सोचा, शायद ये अर्थ लौट कर पुराने ट्रेटर्स को खत्म करना चाहता है। अगर हम उसकी विश पूरी करने का रास्ता ढूंढ पाए तो यहां सब थोड़ा शांत हो जाएगा। फिलहाल के लिए लेट हिम बी अ पॉन इन माई प्लान। लेकिन मिस्टर किम भी कुछ गेन करना चाहता था। उसने सोचा, एक प्रिंस का साथ होना ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। रिलायबल इन्फो मिलना अब इजी होगा और शायद अर्थ वापस लौटने का रास्ता भी। एक दूसरे को देखते हुए दोनों के मन में एक ही थॉट था, आई एम गोइंग टू यूज हिम। एडवर्ड ने पूछा, तो फिर शुरुआत क्यों ना इस बात से करें कि हमारे साथ हुआ क्या था ब्रो। मिस्टर किम ने जो कुछ भी हुआ था सब बता दिया। एडवर्ड ने अपने नेल्स काटते हुए घबरा कर कहा, तो ये जो मर्डर अटेम्प्ट था, क्या वो क्रेजी बूढ़ा बटलर था? मिस्टर किम ने सरप्राइज में पूछा। तुम इस खबर से इतने ज्यादा शॉक क्यों नहीं हुए? एडवर्ड ने कैजुअली जवाब दिया, आई एम यूज्ड टू इट। फिर बोला, वेल देन लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। प्रिंस तैयार हुआ और जाने से पहले पीछे मुड़कर बोला, लेकिन पहले मेरे साथ चलो, हमें मेरी कमिंग ऑफ एज सेलिब्रेशन करनी है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो 300 साल पहले लिखी गई थी। जब एडवर्ड द ग्रेट, उस डायनेस्टी का पहला राजा, एक बार कनार्गो के जंगल में हंटिंग ट्रिप पर था। वह एक इन में रुका। वहां की सर्विस इतनी अमेजिंग थी कि उसने उस इन के मालिक को बटलर की टाइटल दे दी। तभी से सांटो कनेरी नाम का वो इन बटलर कनार्गो की लग्जरी का सोर्स बन गया।
रॉयल फैमिली की सपोर्ट से वो पूरे एम्पायर में टॉप 5 सबसे पावरफुल लोगों में गिना जाने लगा। लेकिन अगर रॉयल सपोर्ट हट जाए तो लॉर्ड कनार्गो भी खत्म हो जाएगा, और इसी वजह से मिलिट्री को मोबिलाइज करना राजा के लिए बेस्ट सॉल्यूशन था। रॉयल आर्मी के बीच में खड़े एक मर्सिनरी ने सीक्रेटली सोचा, वंस हम प्रिंस को पकड़ लेंगे, सोल्जर्स के बीच उसे छुपा देंगे और फिर काम तमाम। लेकिन वो ड्रीम जल्दी ही टूटा, क्योंकि एक सोल्जर ने अचानक कहा, लॉर्ड, प्रिंस मिल गया है। यह सुनकर मर्सिनरी चौंका। ऑलरेडी? बटलर को भी जैसे ही यह खबर मिली वो बोला, जल्दी उसे मेरे सामने लाओ। लेकिन मर्सिनरी घबरा गया। हम अभी रेडी नहीं हैं, बटलर के एक सब्जेक्ट ने कहा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बटलर, वो नर्वसली जोड़ता है, प्रिंस, वो अकेले आया है। और अगली ही पल प्रिंस एडवर्ड गेट पर नजर आता है मिस्टर किम के साथ, जो एक ह्यूज बैगपाइप लेकर चल रहा है। क्राउड में से रास्ता बनाते हुए बटलर सबको धक्का देता हुआ प्रिंस की तरफ बढ़ता है, बार बार बोलते हुए, योर हाइनेस, योर हाइनेस। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा और एडवर्ड को सामने खड़ा देखा, बटलर ने थोड़े डरते हुए पूछा, क्या आप ठीक हैं, योर हाइनेस? एडवर्ड ने कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया, हां, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं खुद ही वापस आ गया हूं। फिर बटलर ने चिल्लाकर कहा, अब हम आपको बचाएंगे। प्रिंस ने बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, नहीं, सैनिकों को हटाओ, बटलर। बटलर हैरानी से बोला, क्या सच में? एडवर्ड ने सिर ऊपर उठाया, दांत भींचे और एक डरावने अंदाज में कहा, मुझ पर कल हमला हुआ था। फिर उसने सामने खड़े मिस्टर किम की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉडीगार्ड सर किम की वजह से मैं जिंदा बच पाया। इसके तुरंत बाद एडवर्ड ने बताया, लेकिन इतने सारे एनिमीज थे कि मुझे भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। यह सुनकर मर्सिनरी घबरा गया और बटलर कंफ्यूजन में बोला, क्या यह सच है? असैसिनेशन की कोशिश? कोई आपको मारना चाहता था? यह सुनकर मर्सिनरी, जो बटलर को किडनैपिंग की खबर देकर आया था, डरते हुए बोला, धोखे में मत आना, बटलर। फिर बॉडीगार्ड नाइट की तरफ उंगली दिखाते हुए बोला, आई एम जस्ट श्योर कि किडनैपर ने उसे ब्लैकमेल किया और प्रिंस से जबरदस्ती यह सब कहलवाया। एडवर्ड ने यह सुनते ही गुस्से में रिएक्ट किया, क्या किडनैपर ने मुझसे कुछ कहलवाया? उसने मुझे ब्लैकमेल किया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने इरिटेट होकर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है जो ऐसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? अगले ही पल सेकंड प्रिंस ने ऊपर देखा उस बदतमीज आदमी को जिसने उससे टकराने की कोशिश की थी, और एडवर्ड ने गुस्से में चिल्लाया, मेरा नाम है एडवर्ड ग्रैंड कंटीन, मैं एडवर्ड द ग्रेट का वारिस हूं और उसके ग्लोरियस नाम का उत्तराधिकारी भी। फिर उसने उस इंसान की तरफ देखा जो उस पर शक कर रहा था और गुस्से में कहा, क्या तुम्हें लगता है कोई मुझे वो कहने पर मजबूर कर सकता है जो मैं कहना ही नहीं चाहता? यह सुनकर मर्सिनरी और भी ज्यादा नर्वस हो गया। एडवर्ड ने आगे कहा, ऐसी सोच रखना हिज मैजेस्टी के साथ बिट्रायल है। सारी सिचुएशन को देखते हुए बटलर ने थॉटफुल अंदाज में कहा, द प्रिंसेस बिहेवियर। फिर उसने बॉडीगार्ड नाइट की तरफ देखा और थॉटफुली बोला, दिस मैन, इसका आर्मर थोड़ा रफ और अनटाइड है, लेकिन इसमें मिस्टियम की अलॉय साफ दिख रही है। आर्मर इंस्पेक्ट करने के बाद बटलर ने नाइट की बॉडी की तरफ देखा और कहा, आई एम इम्प्रेस्ड। और इसके आर्मर के नीचे से जो ड्रैगन स्केल्स दिख रही हैं, ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी किडनैपर नहीं है। अब जब उसे सच का अंदाजा हो गया, बटलर ने पीछे खड़े मर्सिनरी की तरफ देखा और कॉन्फिडेंटली कहा, सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ बिल्कुल साफ है। अगले ही पल बटलर की आवाज वॉल से आई और उसने ऑर्डर दिया, गार्ड्स, इन्हें पकड़ो। एडवर्ड को सही साबित होते देख मिस्टर किम हैरानी में बोला, तुम काफी अच्छे स्पीकर हो। एडवर्ड ने हंसते हुए जवाब दिया, यू बेट आई एम। कुछ सेकंड्स बाद मर्सिनरी और उसके अकॉम्प्लिसेस पकड़े गए और बांध दिए गए। उन्हें घुटनों पर बिठा दिया गया ताकि वो भाग न सकें। प्रिंस और मिस्टर किम को अंदर ले जाया गया। इसके बाद एडवर्ड उन ट्रेटर्स के पास गया। थोड़ी देर बाद उनके लीडर ने आवाज सुनी, डिड यू नो? आवाज सुनते ही उसने सिर उठाया और एडवर्ड ने जर्नी की थकावट से अपनी बोन्स और मसल्स स्ट्रेच करते हुए कहा, कार्नेगो 5 सबसे पावरफुल रॉयल फैमिलीज में से एक है। एडवर्ड ने थोड़ी देर बाद अपने होंठ चाटते हुए आगे कहा, हमारे पास वो नॉलेज है जिसके बारे में दूसरों को तो पता भी नहीं है। फिर उसने उस मर्सिनरी के कंधे पर हाथ रखा जिसने उसे मारने की कोशिश की थी और एक सिनिस्टर स्माइल के साथ बोला, और उसमें टॉर्चर भी शामिल है। एडवर्ड की डरावनी मुस्कुराहट के पीछे से आवाज आई, सोचना भी मत कि तुम आसानी से बच जाओगे। ठंडे पसीने में भीगा हुआ, डर से कांपता हुआ मर्सिनरी सोचने लगा, लेकिन सब कुछ ऐसा कैसे हो गया? हमारा प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था। अगले ही पल मिस्टर किम उसके सामने आ गया।
वो झुककर उसकी आंखों के लेवल पर आया और रिबेल लीडर को उसकी नर्वस वॉइस में सुनाई दिया, यू डैम बास्टर्ड, तू है क्या आखिर? जैसे ही मिस्टर किम ने मर्सिनरी का सवाल सुना, उसने डिसाइड किया कि अब सामने आना चाहिए। उसने अपना मास्क उठाया और अपना फेस रिवील किया। मास्क के पीछे था एक भालू का सिर। यह देखकर मर्सिनरी को तुरंत याद आया वही भालू जिसने उस दिन प्रिंस को चेंबर में मारने से रोका था। वो चौंक कर बोला, क्या तुम वही हो? मिस्टर किम हल्के से मुस्कुराया और सीधा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, वेल, हैव अ नाइस डे। फिर उसने मास्क दोबारा पहना और वहां से वॉक ऑफ कर गया। अब जब मर्सिनरीज को पब्लिकली दिखाने की जरूरत नहीं थी तो गार्ड्स उन्हें पकड़कर जेल ले गए ताकि उनसे टॉर्चर करके सच्चाई निकाली जा सके। मिस्टर किम ने एक प्राइवेट हाउस से चुराया गया पुराना आर्मर और लॉग स्लाइम से कवर कर दिया, वो स्लाइम जो उसने एक स्लाइम मॉन्स्टर को खाकर अब्सॉर्ब किया था। फिर इन चीजों को उसने शेप किया मिस्टियम में, जिसे उसने बाकी ड्रैगन के केव में मिले ट्रेजर्स के साथ खा लिया। उस जर्नी के दौरान स्लाइम कई बार काम आया, यहां तक कि बटलर को भी बेवकूफ बनाने में हेल्प किया। एक बातचीत के दौरान बटलर ने बताया, टॉर्चर के वक्त वो बोलने लगे, खुद को म्यूटालेमाजुस कहते हैं। फिर बटलर ने एक डरावने अंदाज में कहा, इसका मतलब होता है मैसेंजर्स ऑफ डेथ। ऐसे लोग रॉयल आर्मी में घुसे कैसे और प्रिंस की पर्सनल गार्ड में भी शामिल हो गए। इतना कहने के बाद बटलर का टोन और ज्यादा एग्रेसिव हो गया और उसने सीधे पूछा, मिस्टर किम, क्या तुम्हें इनके बारे में कुछ पता है? मिस्टर किम ने मन में सोचा, मैं अपने प्लान से चिपका रहूंगा। फिर उसने जवाब दिया, म्यूटालेमाजुस। उनके बारे में मैंने अपने पुराने साथी एक बॉडीगार्ड नाइट से सुना था। यह सुनते ही बटलर चौंक गया। व्हाट, रियली? मिस्टर किम ने आगे कहा जाता है कि सेकंड क्वीन बीमारी से मरी थी, पर असल में उसे पॉइजन दिया गया था। यह सुनकर बटलर के होश उड़ गए। पॉइजन? आई कांट बिलीव इट। जब मिस्टर किम ने यह सैड न्यूज बताई तो वो बटलर की रिएक्शन ऑब्जर्व करने लगा। बटलर ने गुस्से में टेबल पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, हाउ डेयर दे डू सच अ थिंग। गुस्से में वो अचानक उठ खड़ा हुआ, अपनी तलवार को पकड़ते हुए बोला, आई कांट फॉरगिव देम दिस इजीली, आई विल किल देम। मिस्टर किम तुरंत उसके पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर काल्मली बोला, जरूरत नहीं है बटलर। बटलर घबरा गया और सोचा, ये कब आया मेरे पीछे? मिस्टर किम ने उसे घूरते हुए कहा, ये लोग हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को भी मार रहे हैं, ये लोग नॉर्मल नहीं हैं। बटलर ने पीछे मुड़कर मिस्टर किम को देखा और बोला, तो तुम क्या सजेस्ट करते हो, बस छोड़ दें उन्हें? मिस्टर किम ने उसे जेंटली पीछे सोफा की तरफ दबाया और बोला, अब ये तुम्हारी चिंता नहीं रहनी चाहिए। फिर उसने उसे सोफा पर बैठा दिया और उसका गुस्सा शांत किया। बटलर जब सीधे बैठा था तो मिस्टर किम ने काल्मली कहा, दे आर माइन। उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा महसूस करके बटलर मन में सोचने लगा, क्या ताकत है, ऐसा कोई आदमी। मिस्टर किम ने आगे कहा, प्रिंस ने खुद बताया है कि ट्रेसेस उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, सो सब कुछ जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बटलर ने सिर हिलाकर कहा, वेल, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं। मिस्टर किम रूम से बाहर निकला और मन में सोचा, ये प्रिंस की बात सुनता है। फिर बोला, कमिंग ऑफ एज सेरेमोनी अब खत्म होने वाली है, सो मैं निकल रहा हूं। जैसे ही वो बाहर निकला, पीछे से बटलर की आवाज आई, मिस्टर किम, प्रिंस को मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। यह सुनते ही मिस्टर किम ने हाथ उठाकर खुशी से कहा, डोंट वरी। लेकिन मन में सोचा, जितनी देर तक मुझे जरूरत है तब तक जिंदा रहो, उसके बाद क्या होता है वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मिस्टर किम और प्रिंस एडवर्ड कैरेज में बैठकर सेरेमोनी की तरफ निकले। कैरेज में बैठे हुए प्रिंस और मिस्टर किम बॉयज की बातचीत ध्यान से सुन रहे थे। तभी मिस्टर किम ने पूछा, वो म्यूचुअल मेजर्स जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, क्या उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली? प्रिंस एडवर्ड ने हंसते हुए कहा, ओह, यू मीन दैट? नहीं, मैं तुमसे झूठ बोला था। फिर कॉन्फिडेंटली कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है, तो कुछ और क्यों ढूंढना? मिस्टर किम ने हेलमेट उतारकर पास रखा और पूछा, तो वो लोग हैं कौन? प्रिंस एडवर्ड ने शरारती स्माइल देते हुए कहा, जब हम किंगडम पहुंचेंगे तब उनके लीडर से तुम खुद मिलोगे। क्या ये और ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है? मिस्टर किम इंप्रेस्ड होकर बोला, क्या कहूं, आई एम इंट्रीग्ड। प्रिंस ने बात जारी रखी, इंपॉर्टेंट बातें तो डिस्कस हो गई, कुछ और पूछना है। जैसे ही प्रिंस ने थोड़ा कैजुअल टॉपिक छेड़ने की बात की, मिस्टर किम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं स्टेटस विंडो की बात कर रहा हूं। प्रिंस एडवर्ड ने स्टेटस विंडो का नाम सुना, थोड़ा सोचा और पूछा, तुम कह रहे हो कि तुम इसे यूज नहीं कर सकते? मिस्टर किम ने काल्मली जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता। प्रिंस ने एरिया में रिकॉग्निशन स्किल अप्लाई किया और तब उसके सामने डिस्क्रिप्शन आया, कॉन्टिनेंट ऑफ एडमंड,
एक ब्लेस्ड कॉन्टिनेंट जो गॉडेस द्वारा प्रोटेक्टेड है, जहां ह्यूमंस, डीमंस और मॉन्स्टर्स सब रहते हैं। एडवर्ड ने आगे बताया, यहां सिर्फ ह्यूमंस नहीं, हर लिविंग बीइंग के पास स्टेटस विंडो होता है और रिकॉग्नाइज स्किल से दूसरों की कुछ इंफॉर्मेशन भी रीड की जा सकती है। फिर उसने अपनी उंगली मिस्टर किम की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मुझे ये एबिलिटी है और मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हारी स्टेटस विंडो पहले देखी है। फिर उसने मिस्टर किम को कन्विंस करने के लिए स्किल यूज करते हुए कहा, अब तुम खुद देखोगे, रिकॉग्नाइज हिम। लेकिन जैसे ही स्किल यूज की गई, कुछ भी नहीं बदला, स्टेटस विंडो दिखी ही नहीं। एडवर्ड चौंक कर बोला, सीरियसली, ये काम नहीं कर रही। प्रिंस सोच में पड़ गया, आखिर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंखों में चमक आई और वो चिल्लाया, वेट अ मिनट, वेट। मिस्टर किम की तरफ देखकर प्रिंस ने कहा, चलो शेप बदलो भाई। मिस्टर किम ने मन में सोचा, ठीक है, तो मैं अपने हाथ को ग्रिजली बेयर पॉ में बदल देता हूं। और जैसे ही उसने हाथ भालू के पंजे में बदला, उसने सोचा, मैंने इसे अलास्का में खाया था। टेस्ट अच्छा नहीं था। एडवर्ड ने देखा और कहा, नो, कोई ऐसा जानवर मत बनो जो अर्थ से हो। फिर सीधे उसकी आंखों में देखते हुए प्रिंस ने खुशी से जोड़ा, बल्कि इस दुनिया से। मिस्टर किम ने अपने दोस्त की बात मानी और इस बार अपने आर्म को और का आर्म बना लिया। ट्रांसफॉर्मेशन के पूरा होते ही प्रिंस ने स्किल यूज की, रिकॉग्नाइज। और इस बार जैसे ही बॉडी पार्ट बदला, स्टेटस विंडो सामने आ गई। प्रिंस खुशी से बोला, देखो ये रहा। ये देखकर मिस्टर किम हैरान रह गया। अब समझ में आया। एडवर्ड ने समझाया, जब तुम अर्थ वाले फॉर्म में थे तब रिकॉग्निशन काम नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम अपने फॉर्म को चेंज करते हो, ये काम करने लगता है। गॉट इट। मिस्टर किम ने इंटरेस्ट लेते हुए कहा, तो चलो फिर एक और ट्राई करते हैं। अब उसने अपने हाथ को लिजर्ड मैन का पॉ बना लिया, फिर अपनी स्किन को ट्रोल स्किन, और फिर एक्टिवेट की फेटल बाइट एबिलिटी। लेकिन यहां तक ही नहीं रुका, उसने अपने दांत भी बदल दिए। अब वो हार्ड वुल्फ फैंग्स में बदल चुके थे। इसके बाद स्टेटस विंडो में स्किल्स आने लगे, स्ट्रेंथ लेवल, रिकवरी लेवल, रिजेनरेशन लेवल, रेजिस्टेंस टू बैड इफेक्ट्स, ग्रोथ लेवल। मिस्टर किम ने सोचा, चलो अब कुछ रेड ड्रैगन पार्ट्स भी ऐड करते हैं। यह देखकर प्रिंस एडवर्ड थोड़ा घबरा गया और चिल्लाया, ब्रो, यू श्योर एट अ लॉट? इसके बाद उन्होंने चेक किया कि कौन कौन से मॉन्स्टर्स को किम ने खाया था, और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट करने का डिसीजन लिया। लेकिन अब स्टेटस विंडो में कोई चेंज नहीं आ रहा था। मिस्टर किम ने शॉक में सोचा, ये मेरी एग्जिस्टेंस ही है जो एरर क्रिएट कर रही है स्टेटस विंडो में। कई दिनों की जर्नी के बाद कैरेज फाइनली रुकी और ड्राइवर ने कहा, हियर वी आर, योर हाइनेस। यह सुनकर दोनों बॉयज कैरेज से उतरे और उनके सामने खुल गया रॉयल कासल का भव्य व्यू। आगे बढ़ते हुए प्रिंस एडवर्ड ने टेंशन में अपने दोस्त से पूछा, रेडी हो भाई? अब हम उन लोगों के लीडर से मिलने वाले हैं। फिर थोड़ा घबरा कर जोड़ा, बस नर्वस मत होना जब उसे देखो। अगले मोमेंट में दोनों हीरोज एक भारी दरवाजे के सामने खड़े थे, जो सीधे बॉस के रूम को लीड करता था। एडवर्ड ने सामने खड़े होकर धीरे से कहा, इस डोर के पीछे ही है मर्सनरीज का लीडर। यह सुनकर मिस्टर किम ने काम वॉइस में जवाब दिया। इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है? जैसे ही डोर ओपन हुआ, सामने था इस धरती का सबसे पावरफुल आदमी, उन लुटेरों का असली लीडर, खुद किंग। मर्सनरीज का मिशन फेल हो चुका था और किंग ने डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हाथ में रखते हुए कहा, तुम वापस आ गए मेरे बेटे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।